डॉक्टर जॉन डोलिटल कोई मामूली डॉक्टर नहीं थे। वो पडलबी ऑन द मार्श नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वो आदमियों और जानवरों दोनों का इलाज करते थे। लेकिन डॉक्टर डोलिटल के पास एक राज था, वो जानवरों से बात कर सकते थे। यह सब शुरू हुआ उनके समझदार तोते पोलिनेशिया से। उसने उन्हें बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाई। जल्द ही वो हर तरह के जानवरों से सीखने लगे। वो उनके दुख दर्द, उनकी चर्पिंग और चैटरिंग सब समझ सकते थे। उनके इस हुनर की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव और दूर देशों से जानवर उनके दरवाजे पर आने लगे। वो हर तरह की बीमारियों के लिए उनसे मदद मांगते थे। डॉक्टर का घर फूडी, फेदर्ड और स्केली पेशेंट से भर गया। गबगब नाम का पिग, दबदब नाम की डुक, जिप नाम का वफादार कुत्ता और टू नाम का उल्लू भी थे। हर जानवर उनके दिल में एक खास जगह रखता था। डॉक्टर डोलिटल की दुनिया दया और समझ की दुनिया थी। वो हर जीवित प्राणी के साथ दयालु और आदर से पेश आते थे। उनकी जिंदगी बर्ड्स की चहक, बिल्लियों की मियाओ और पिग्स की खुश ग्रंट से भारी थी। उन्हें जानवरों की सहज खुशियों में आनंद मिलता था और उनकी प्राकृतिक समाज से वो अनमोल सबक सीखते थे। ये जानवर उनके दोस्त, उनके राजदार और उनका परिवार थे। डॉक्टर डोलिटल का दिल कैथरीन नाम की एक दयालु औरत के प्यार में सुकून पाता था। जानवरों के लिए उनके एक जैसे प्यार और परस्पर सम्मान ने उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनाया था। उनका घर एक सुरक्षित ठिकाना था जो छोटे पंजों की आहट और एग्जॉटिक बर्ड्स के सुरों से भरा रहता था। कैथरीन अपनी नरम छुआन और गर्म मुस्कान से एक प्रेमपूर्ण वातावरण बनाती थी। साथ मिलकर वो अपने जानवरों के परिवार की देखभाल करते थे। वो बीमार पपीज को सेहतमंद बनाते, डरे हुए रैबिट्स को तसल्ली देते और नटखट बंदरों को तमीज सिखाते थे। जिंदगी हंसने और चुपचाप खुश रहने के पलों का एक संगीत थी। जब डॉक्टर अपने पेशेंट्स का इलाज करते, कैथरीन अक्सर उनके पास बैठती। उसकी उपस्थिति आदमी और जानवर दोनों पर एक क्षण प्रभाव डालती थी। कैथरीन डॉक्टर के अजीब हुनर को समझती थी और जानवरों के साथ उनके रिश्ते को बढ़ावा देती थी। वो उनका भला देखती थी, न सिर्फ उनके शरीर के जख्मों को भरते बल्कि उनकी आत्माओं को भी। वो उनकी ताकत, उनकी राजदार और उनकी सबसे बड़ी समर्थन थी। उसके प्यार ने उनकी जिंदगी को खुशी से भर दिया और जानवरों के लिए उनके साझे प्यार ने उनके बंधन को और मजबूत कर दिया। एक दिन पडलबी ऑन द मार्श में एक भयानक तूफान आया। समंदर गरजा और हवा चीखी। तूफान ने सूरज को निगल लिया, गांव पर एक अंधेरा साया डाल दिया। इसी दिन एक दुखदाई घटना घटी। कैथरीन जब एक पड़ोसी गांव से लौट रही थी, तूफान की मार में आ गई। उसका जहाज खेलने वाले किश्ती की तरह उछलता हुआ एक भयानक अंजाम तक पहुंच गया। कैथरीन के लापता होने की खबर ने डॉक्टर डोलिटल को तोड़ दिया। उनका दिल, जो कभी प्यार और हंसी से भरा था, दुख से भर गया। घर अजीब चुपचाप लगने लगा। खामोशी में कबूतरों की उदास आवाज गूंज रही थी। वो दुनिया से अलग हो गए, सिर्फ अपने जानवरों की संगत में सुकून पाते थे। वो अपने जानवरों की देखभाल करते रहे, उनके निश्चल प्यार में शांति की एक झलक पाते थे। लेकिन जो खुशी कभी उनकी जिंदगी में भारी रहती थी, वो कम हो गई थी। उसकी जगह एक चुपचाप उदासी ने ले ली थी। उन्हें कैथरीन की बहुत याद आती थी और वो अक्सर अपने साथ बिताए पलों की यादों में खोए रहते थे। दुनिया की रंजनी खुशी गई और डॉक्टर एकंठ के अपने ही दायरे में सिमट गए। महीन साल में बदल गए और पडलबी ऑन द मार्श के बाहर की दुनिया डॉक्टर डोलिटल की जिंदगी से गायब हो गई। वो अपने जानवरों की देखभाल करते रहे, उनके निश्चल प्यार में सुकून पाते रहे। एक उदास दोपहर दरवाजे पर दस्तक ने एक अनजाने मेहमान की घटना की। उनके दरवाजे पर एक शाही आदमी खड़ा था, जिसने सोने की लेस वाला लाल रंग का यूनिफॉर्म पहना था। उसने अपना परिचय क्वीन विक्टोरिया के एक संदेशवाहक के रूप में दिया। उसने बताया कि रानी एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हैं। देश का कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। लगता है रानी मौत के करीब है। संदेशवाहक ने आगे बताया, उसकी आवाज आवश्यकता से धीमी थी, कि रानी के लिए एकमात्र उम्मीद एक दूर दराज के आइसलैंड पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ फल है। यह फल, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जादुई अपचर्गन है, एक भयंकर ड्रैगन द्वारा रखा जाता है। संदेशवाहक ने डॉक्टर डोलिटल से विनती की, समझाया कि सिर्फ वो ही जानवरों से बात करने की अपनी अनोखी क्षमता के साथ ड्रैगन को फल देने के लिए मना सकते हैं। पहले तो डॉक्टर हिचकिचाए। अपनी शरण स्थल छोड़ने के ख्याल ने उन्हें डर से भर दिया।
लेकिन संदेशवाहक की निराशा भारी विंटी और एक जिंदगी के खतरे में होने के ख्याल ने उनके दिल को छू लिया।